नमस्कार सभी को। माई सेल्फ रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। बच्चों, कल हमने बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस के अनुसार पेपर सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने उसमें शीत युद्ध के बारे में अध्ययन किया था। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम शीत युद्ध की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध की अवस्थाएं क्या क्या थी। तो शीत युद्ध की अवस्थाएं कैसे चली। शुरू में जैसे परंपरागत शीत युद्ध था 1946-1955। जैसे इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो हमने दो मत पढ़े थे। प्रथम मत तो 1917 बोल्शेविक क्रांति से माना था, दूसरा हमने चर्चिल के भाषण से माना था। तो अवस्थाएं स्टार्टिंग मानते हैं शीत युद्ध की 1946 से लेकर 1955 तक। दूसरी अस्थिर ब्लॉक अवस्था जो 1955 से 62 तक। तीसरा देहांत फर्स्ट, तनाव शैथिल्य। देहांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य। ये चला था 1962 से 1971 तक। और फिर है नवशीत युद्ध 1971 से 83 तक। फिर अशीत युद्ध का अवसान काल, देहांत सेकेंड 1984 से 91 में जो परंपरागत शीत युद्ध था वो ख़त्म हो चुका था। फिर चलता है आर्थिक शीत युद्ध जो 1993 से 2000 तक। और वर्तमान में क्या है, आर्थिक सैनिक वैचारिक 2000 से लेकर वर्तमान तक। ये हो गई शीत युद्ध की अवस्था है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत शीत युद्ध जो चल रहा था 1946 से लेकर 55 तक। इस काल में दोनों महाशक्तियों के मध्य सैनिक व वैचारिक द्वंद्व देखा गया था। दो महाशक्ति कौन कौन सी, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में सैनिक और वैचारिक द्वंद्व देखा गया था। वैचारिक द्वंद्व में क्या था, यूएसए और यूएसएसआर दोनों के मध्य। जैसे यूएसए ने ट्रूमैन सिद्धांत दिया, मार्शल प्लान दिया, यूएसएसआर ने मास्को प्लान, और बे में कौन CMEA दिया। ठीक है, इनको लेकर वैचारिक द्वंद्व था। दूसरी तरफ सैनिक द्वंद्व था यूएसए यूएसएसआर के बीच में। यूएसए नाटो बनाया 1949 में, सीटो 1954 में, सेंटो 1955 में। यूएसएसआर ने 1949 में परमाणु परीक्षण किया और 1955 में वार्षाय संगठन बनाया। सैनिक द्वंद्व क्या था, सैनिक द्वंद्व में यूएसए की गतिविधियां इस प्रकार थी। तो सैनिक गतिविधियों में हम सबसे पहले यूएसए का नाटो का अध्ययन करेंगे। नाटो का मतलब क्या होता है, नाटो का मतलब है NATO, एन मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को साम्यवाद के अवरोध के लिए हुई थी। इसमें प्रारंभ में 12 राष्ट्र थे और वर्तमान में 30 राष्ट्र हैं। और 30वां है मैसेडोनिया जो 19 फरवरी 2019 को शामिल हुआ था। 1991 के बाद, विशेषकर सोवियत संघ के विघटन के बाद, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आया और वर्तमान में वह अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना का कार्य कर रहा है। मतलब इससे पहले तो जो नाटो था वो अमेरिका के प्रभुत्व वाले जो राष्ट्र थे उनसे मिलकर, जो 30 राष्ट्र थे उनसे मिलकर बना था। तो इसका नाटो क्या था कि अगर एक राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण करता है, नाटो के किसी सदस्य राष्ट्र पर कोई देश आक्रमण करता है तो वो पूरा नाटो पर माना जाएगा, यानी पूरा नाटो मिलकर उसका सामना करेगा, ये था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो तब से वर्तमान में वह अब वर्तमान में क्या भूमिका निभा रहा है ये। वर्तमान में वह अमेरिका एक ध्रुवीय इसके 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसके बाद पूरा विश्व एक अमेरिकी प्रभुत्व रह जाता है, यानी पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व रह जाता है। उसमें क्या काम करता है, इसके लिए वह तृतीय विश्व के देशों में हस्तक्षेप कर रहा है, जैसे उसने हेती में हस्तक्षेप किया। वह अफगानिस्तान में कार्यवाही 2001 में, खाड़ी संकट सेकंड 2003 में। इनमें नाटो ने अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य किया था। नाटो ने सन 2002 में मित्र राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका अर्थ था कि नाटो के किसी सहयोगी पर आक्रमण होता है तो उसे नाटो पर ही आक्रमण माना जाएगा।
जैसे पाकिस्तान को अमेरिका ने गैर सहयोगी नाटो का दर्जा दे रखा है, अर्थात इस पर किया गया आक्रमण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा। नाटो की मित्र राष्ट्र की अवधारणा कि नाम ने कड़ी आलोचना की। नाम कौन था? गुटरपेक्स आंदोलन, इसने इसकी आलोचना की। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। इसका शिखर सम्मेलन अब कितने हो चुके हैं? 2019 में इसकी 70वीं साल मनाई गई थी। और हर साल मतलब नाटो का होता है शिखर सम्मेलन। नाटो के सामने आज दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं। एक तो है यूरोपीय संघ, एक है यूरोपीय संघ की कॉमन नीति का एक प्रमुख लक्ष्य कॉमन रक्षा नीति। जैसे ही EU यूरोपीय संघ कॉमन डिफेंस नीति बनाएगा, वैसे ही नाटो के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य ही नाटो के सदस्य हैं। दूसरा है संघाई सहयोग संगठन SCO। रूस और चीन आज SCO को सैनिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में यह नाटो का मुकाबला कर सके। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मूल उद्देश्य था रूस, चीन आदि राष्ट्रों के मध्य सीमा विवादों को हल करना। आज हमने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो सैनिक द्वंद्व था, उसमें अमेरिकी जो सैनिक संगठन नाटो था उसका अध्ययन किया है। कल हम अमेरिकी संगठन के सीटों का अध्ययन करेंगे। ठीक है।